आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी ये दिल सरफिरा। अनुलता भोपाल में रहती हैं, पब्लिश्ड ऑथर हैं, केमिस्ट्री में एमएससी किया है और हमारी कंपनी कंटेंट प्रोजेक्ट में एसोसिएट क्रिएटिव हेड हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। मेरे छोटे से फ्लैट की बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज से आती नरम धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने आंखें मिचमिचा के घड़ी पे नजर डाली। 7 बजने वाला था। मैं रजाई के अंदर ही जरा सा सीधे होकर बैठ गई। ठंड थी और मन भी उदास था, अनमना सा, सुस्त। अलसा के आंखें बंद की तो एक चेहरा सामने आ गया, वो चेहरा जिसे मैं देखना नहीं चाहती थी। मैंने झट से आंखें खोल ली तो सामने दीवार पर लगी तस्वीरों पर नजर टकरा गई। वही चेहरा, हंसता, मुस्कुराता, अपने बालों पर उंगलियां फेरता, काले चश्मे के पीछे से झांकता, मेरे गालों को चूमता। मेरा सबसे फेवरेट चेहरा। दीवार भरी हुई थी उसकी तस्वीरों से। मैं उठकर बालकनी में चली आई। गहरी हरी पत्तियों पर ओस जमी थी। कॉफी टेबल पर बिना धुले 2 कप और एक पढ़ा जा रहा उपन्यास उल्टा रखा था। बीती रात के निशान सब जगह थे। टेबल के कांच पर अपना अक्स दिखा तो लगा मेरे चेहरे पर भी कुछ स्याह कतरे अब तक टिके थे। मैंने आईने में देखते हुए मफलर की कोर से फैला हुआ काजल पोंछ लिया। अंदर जाकर कॉफी के लिए दूध चढ़ा दिया। मयंक चला गया है, मुझे इस बात को अच्छी तरह समझ लेना होगा। वो कभी लौटेगा नहीं, इस बात को भी। सिया, तुझे संभालना होगा अपने आप को, भूलना होगा उसे, हटाना होगा उसे अपनी जिंदगी से। मैंने खुद को हिदायत दी और कॉफी फेंटते हुए मैंने कमरे में नजर दौड़ाई। साइड टेबल पर मयंक के कुछ लिफाफे फैले थे। वॉशरूम के दरवाजे पर गोवन प्रिंट वाली हवाई चप्पलें रखी थीं। किचन शेल्फ में उसका फेवरेट रेड पास्ता सॉस और तो और कॉफी मग में भी हैप्पी बर्थडे मयंक लिखा था। शायद उसके किसी दोस्त का तोहफा था। मैंने कप सिंक में पटक दिया और लिविंग रूम में चली आई। भटक रही थी अपने ही घर में। क्या करूं, कहां जाऊं? 2 साल मयंक की मोहब्बत में गुजार देने के बाद आज जब वो इस घर से, मेरी जिंदगी से चला गया है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा महसूस कर रही हूं। नहीं जानती थी कि प्यार एक बार आकर लौट जाने की इतनी बड़ी कीमत मांगता है। नहीं जानती थी कि हर रोज यूं ही कानों में पड़ने वाले शब्द ब्रेकअप के इतने गहरे घाव पड़ते होंगे। और ये भी नहीं जानती थी कि 2 लोगों के अलग होने में एक का अलग होना ही काफी होता है। दिल चाह रो लूं और थका लूं खुद को, सुन्न हो जाए दिमाग। मैंने कबर्ड खोला तो उसमें मयंक के परफ्यूम की हल्की सी महक बाहर चली आई। ओह, अपनी फेवरेट जैकेट वो यहीं भूल गया था। मैंने जैकेट की आस्तीन पकड़ी और अपने गाल रगड़ लिए। राहत सी महसूस हुई। शायद अच्छा था कि घर में उसके होने के निशान यहां वहां बिखरे थे। वो नहीं, उसकी याद से ही। मैं वापस रजाई में घुसने लगी कि कॉल बेल बजी। कुनमुनाते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। हेलो, मैं राघव, मयंक का रूममेट। उसका छूटा हुआ सामान लेने आया हूं। मेरे सामने एक अनजान शख्स खड़ा था जो मुझसे मयंक का सामान यानी मेरे घर की बची खुची जिंदगी भी छीनने आया था। मैंने उसे ध्यान से देखा। तीखी नाक पर टिका पतले से काले फ्रेम का चश्मा, काली टी शर्ट जिस पर लिखा था लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर लाफिंग। उसने झिझकते हुए फिर दोहराया, वो सामान व्हाट? मैंने तल्खी से पूछा। एक तो मेरा अभी किसी से मिलने का मन नहीं था और दूसरा मुझे उसकी बात माननी नहीं थी। उसने फ्लैट के नंबर पर नजर घुमाई और पूछा, आयुष सिया वाजपेयी? जी। मैंने तल्खी में थोड़ी रुखाई और घोली। यस, आई एम सिया, लेकिन मेरे पास मयंक का कोई सामान नहीं है। लेकिन उसने कहा कि कुछ यहाँ वहाँ छूट गया है तो उसे ले आऊं। लड़के ने हिचकते हुए कहा। मैं चुप रही। मन खुद से सवाल करने लगा, यहां वहां जो छूट गया वो कैसे दे दूं?
उसकी महक, उसका स्पर्श, उसकी उंगलियों के निशान जो गीले पेंट को छूने पर बने थे, या उसकी आवाज जो चुप से हुए इस घर में कल से गूंज रही है। मैंने गला साफ किया और उस लड़के की आंख में झांक के कहा, बोला ना कुछ नहीं है मेरे पास। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? चोर दिखती हूँ? और ऐसा क्या कीमती सामान था तुम्हारे दोस्त के पास? हाँ? कहते हुए मुझे तेज गुस्सा आने लगा। दुख इस तरह गुस्से में बदल जाएगा ये मेरे लिए नया था, वरना आमतौर पर मैं इस तरह खींचती नहीं थी। सचमुच खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी। हे चिल, इट्स ओके। मैं कह दूंगा मयंक से कि कुछ नहीं है। वो तो उसने जिद की कि एक बार मैं तुमसे पूछा हूं, क्योंकि मेरा यहाँ आना होता है रोज। ऑफिस बिल्कुल पास में है। राघव जाने के लिए मुड़ने लगा तो मैंने उसको टोका। आई एम सॉरी, प्लीज आओ, मैं देखती हूँ। मैं दरवाजे से अलग हट गई तो वो अंदर चला आया। वो सोफे से टिक कर झुका हुआ खड़ा हो गया और फिर यहाँ वहाँ मुआयना करने लगा। मैंने धीरे से डाइनिंग टेबल पे रखे हेडफोन्स पर टेबल नैपकिन रख दिया। नहीं देना मुझे। उसे कान में लगाकर मयंक और मेरी पसंद के गाने सुनूंगी। लगेगा जैसे वो आसपास है। राघव दीवार पर लगी तस्वीरें देख रहा था। मेरी और मयंक की तस्वीरें, ज्यादातर सेल्फी। कोई सिनेमा हॉल की थी तो कोई बाइक में उसके पीछे बैठे हुए। मैं थोड़ा असहज होने लगी। वो बस देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मैंने एक बैग में सामान डालना शुरू किया। मयंक की बाथरूम स्लीपर्स, उसकी बिजनेस डायरी, उसकी कुछ टाइज पड़ी थीं और वो जैकेट भी। सामान जुटाते हुए मेरी नजर मयंक के ग्लव्स पर पड़ी। मैंने धीरे से उसमें अपनी हथेली सरका दी। लगा जैसे उसके गर्म हाथों ने थाम लिया हो। कितना अच्छा स्पर्श था। मुझे मयंक बेहद तेज याद आया। मैंने धीरे से ग्लव्स भी अपने ड्रॉअर में डाल लिया। राघव मुझे ध्यान से देख रहा था। मैं उसको शायद कोई बावली या मूर्ख लग रही थी जो प्यार न होने पर भी प्रेमी की निशानियां सहेजने में लगी थी। मयंक मेरी जिंदगी में तब आया जब मैंने पहली बार प्यार की जरूरत को महसूस करना शुरू किया था। 22 साल तक पढ़ाई, उसके बाद नौकरी की तलाश और फिर मनचाही जगह पा लेने के बाद ऐसा लगा कि जिंदगी में कोई ऐसा शामिल हो जाए जिसके साथ जिया जाए जी भर के, जिसके साथ जब मन किया हंस लें, जब मन किया रो सकें, जिसके साथ जिंदगी भली सी लगती रहे, जो कभी दोस्त हो और कभी दोस्त से कहीं ज्यादा। मैं बिल्कुल वैसा ही था, वैसा जैसा मैंने चाहा था। किसी कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हम मिले और दोस्ती हो गई। कुछ महीनों की दोस्ती और फिर प्यार के बाद मयंक मेरे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। कितने अच्छे दिन थे वो, सुनहरे सपनों जैसे। लेकिन थोड़े दिन में वो सुनहरा रंग उतरने लगा। जैसे नकली गहनों पर चढ़ा सोने का पानी उतरने लगता है, वैसे ही मयंक मुझसे दूर होने लगा। मेरे घर में रहते हुए मुझे वो लड़का नजर नहीं आता जिससे मैंने प्यार किया था। मैं कोशिश करती रहती रिश्ते को समेटने की, पर कुछ हवाएं ऐसी थीं कि उड़ा ले जा रही थी मेरे सारे सुख, सारे सपने, मेरी मोहब्बत भी। एक दिन मयंक ने अपना बैकपैक समेटा और मुझे हौले से गले लगाकर कहा, डोंट मिस मी, और चला गया। ठीक वैसे ही जैसे आया था, बस जरा सा फर्क था। तब के कहे उसके 3 शब्द सुनकर सिमट गई थी उसकी बाहों के दायरे में। लगा था यही तो है दुनिया। और जब वो वापस गया तो उसके इन 3 शब्दों ने मुझे बिखेर कर रख दिया था, डोंट मिस मी। मयंक को गए हुए 2 महीने हो चुके थे। हर वीकेंड की तरह आज भी मैं घर पर ही थी। बालकनी में रखे पौधे संवार रही थी कि फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। देखा तो फ्रेंड्स के एक ग्रुप में कहीं मिलने का प्लान बन रहा था। सबकी यस या नो आती जा रही थी। मैंने ऊपर नीचे स्क्रॉल किया, मयंक का कोई रिप्लाई नहीं था। क्या चाहती थी मैं, वो आए या ना आए? तभी पर्सनल विंडो पर मेरी बचपन की फ्रेंड का मैसेज आया, सिया से यस। तू इस तरह मयंक की याद में सड़ नहीं सकती यार, प्लीज। मुझे उसके शब्दों के सिलेक्शन पर हंसी आ गई और कान में गूंजे मयंक के कहे वो 3 शब्द, डोंट मिस मी। मैंने एक स्माइली बनाकर यस टाइप कर दिया। शाम को पार्टी में पहुंची तो भीड़ देखकर अंदाजा लगा कि करीब करीब सारे लोग आ चुके थे।
यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई और एक कम शोर वाला कोना खोजकर बैठ गई। मेरी नजरें कमरे का मुआयना करने लगीं। किसे खोज रही हो? बगल से एक आवाज आई तो चौंक के मुड़ी। नहीं, मयंक नहीं था, राघव था, उसका फ्लैटमेट, वही जो मेरे घर मयंक का सामान लेने आया था। हाय, उसने नजरें मिलते ही मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। पहचान लिया ना? हेलो। मैंने हौले से उसकी हथेली को छुआ और छोड़ दिया। वो बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया। थोड़ी देर हम दोनों बिना बात किए कमरे में यहाँ वहाँ बिखरे लड़के लड़कियों के झुंड देखते रहे। कब से हो यहाँ? थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अभी अभी आई हूँ, मैंने टेबल पर उंगलियों से थपकते हुए कहा। वो हल्का सा हंस दिया। यहाँ यानी इस शहर में, भोपाल में कब से हो? मैं उज्जैन से हूँ, 6 महीना हुआ यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ओह अच्छा, मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया। ग्रेजुएशन भी यहीं से, फिर नौकरी भी यहीं। तालाबों का ये शहर अच्छा लगता है मुझे, ज़रा सी कस्बाई इसमें बची हुई है। मैंने अपनी कलाई के भीतरी हिस्से में बने टैटू को रगड़ते हुए कहा। तुम्हें कस्बे पसंद हैं? क्यों? आजकल के लोग तो मेट्रो सिटीज़ में रहने को तरसते हैं। वो मुस्कुरा के बोला। मैंने उसकी तरफ देखा ध्यान से, शायद इतनी देर में पहली बार। कारण पता नहीं, शायद मैं दौड़ भाग नहीं चाहती, सुस्त हूं, आराम से जीना चाहती हूं, स्टेबिलिटी चाहती हूं। उसने बहुत देर बाद कहा, फिर अचानक सवाल किया, मयंक का सामान लौटा दिया तुमने या अब तक संभाले रखा है? Who are you? मैंने गुस्से से ग्लास टेबल पर पटकते हुए राघव को घूर के देखा और पूछा, Who are you to ask me such a personal question? हो कौन यार तुम? एक बार मिले हो, वो भी किसी के सामान की कुलीगिरी करने आए थे। Leave me alone, please. मैं उठने लगी तो उसने हौले से मेरी कोहनी पकड़ ली। प्लीज बैठो ना, आई एम सॉरी, लेकिन why are you behaving so abnormally? ब्रेकअप ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना नहीं यार जिसको भुलाया ना जा सके, जिसकी याद में स्मारक बनवाएं, जिसके सुवेनियर इकट्ठा करके रखे जाएं, जैसे 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 व्हाट? मैंने तन्ना के पूछा। जैसे वो हेडफोन, वो किताब, वो ग्लव्स। आई मीन दैट्स वियर्ड, अजीब है सब। मेरा मन किया हाथ को मुट्ठी में कस लूं और इसकी नाक में जड़ दूं। कोई हमारी दुखती नब्ज पकड़ ले, हमारे वीक पॉइंट्स पर उंगली धर दे तो कैसी तिलमिलाहट होती है, जैसे रंगे हाथों कोई चोरी पकड़ ली हो किसी ने। वैसा ही मुझे लग रहा था। उस शाम पहले ही मेरा मन कुछ अच्छा नहीं था और बची खुची कसर इस लड़के ने पूरी कर दी थी। किसी तरह आधा घंटा वहां और गुजार कर मैं बाहर निकल आई। वीकेंड की वजह से सड़कों पर खूब रौनक थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चलने लगी। मयंक याद आने लगा। कितनी रातें हमने ऐसे ही जगमग या कभी खामोश सड़कों पर हाथ थामे टहलते गुजारी थीं। कभी ताउम्र साथ का कोई वादा नहीं किया था उसने, लेकिन हाँ ये भी कहा था कि यूं अचानक चल देगा छोड़ के, वो भी बिना कोई वजह बताए। बस इतना कह कर के अब वैसा महसूस नहीं होता। आई डोंट फील द सेम फॉर यू सिया, समझ रहे हो ना? मैंने ट्रैफिक के बीच से दौड़ते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ आ गई। काश के मन के भीतर की भागदौड़ को भी ऐसे ही पार कर पाती। काश के मयंक को अपने मन से निकाल पाती, वैसे ही जितनी आसानी से उसने निकाला था। मैं शायद उसके इस तरह चले जाने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि कई दिनों से उसको जरा जरा करके दूर जाता देख भी रही थी, लेकिन आंखें मूंद रखी थीं। प्यार को खोने के लिए, उसे जाने देने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं बुरी तरह बिखर गई थी, जानते हुए भी कि रिश्ते हमेशा जन्म जन्मांतर के लिए हों ये जरूरी नहीं है। जानते हुए भी कि किसी रिश्ते के साथ जिंदगी खत्म नहीं होती, बस रिश्ता खत्म होता है। लेकिन मन को न कभी ये लॉजिक समझ आए और न इसने फलसफे समझे। मयंक चला गया था, पता था नहीं लौटेगा। अब चाहती भी नहीं थी, पर खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही थी, चाह के भी नहीं। मेरी पीठ पर लदा हुआ था प्रेम और मैं झुकी जा रही थी। एक और इतवार का खाली दिन मेरे सामने खड़ा था। साफ सुथरे घर को कितना और जमाती, पौधों को कितना खाद पानी देती। पढ़ने का जरा भी मन नहीं था,
यूं भी इन दिनों पढ़ना यानी सिर्फ पन्ने पलटना रह गया था। उफ, क्या करूं? दिल को किस रास्ते ले जाऊं? दिमाग कुछ ऑप्शन सुझाता कि तभी मोबाइल में मैसेज आया। अननोन नंबर था। दिस इज राघव, रिमेंबर? कैन वी मीट? शाम 6 बजे बोट क्लब के पास। शाम के 5:30 बज रहे थे। दिन भर मयंक की तस्वीरें देखते, उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनते और अपनी डायरी में सैड नोट्स लिखते हुए गुजारने के बाद ताज़ा हवा की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी थी। अब तक मोबाइल में दोस्तों के कई मैसेज इकट्ठा हो चुके थे। वही समझाइश, मूव ऑन, चिल यार, एंजॉय लाइफ। वही तसल्ली, यू विल मीट समवन, यार वो तेरे लायक था ही नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये दिल भी सरफिरा होता है, सुनता सबकी है और करता अपनी है। 7 बजे मैं शहर के सबसे बढ़िया मॉल के पब में डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक के बीच थिरक रही थी, अकेली। नाचती रही देर तक, जब तक शरीर बुरी तरह थक न गया। एक बोतल पानी पिया और बाहर निकल आई। घर लौटने का मन नहीं था तो यहाँ वहाँ टहलने लगी, विंडो शॉपिंग करती रही, सजे धजे बेजान बुतों में अपना ही अक्स तलाशती रही। हेलो, एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। पलटी तो एकदम पास राघव खड़ा था। मैं हचकचा गई, जल्दी से अपने बालों पर हाथ फेरा और कुर्ती पकड़ के नीचे खींची। कोफ्त हुई खुद पर कि ज़रा कायदे से ड्रेसअप क्यों नहीं किया। अब ये सोचेगा कि मैं ब्रेकअप के झटके से अभी भी निकली नहीं हूँ, दुख मना रही हूँ अब तक। बात मुझ पर आकर टिके इससे पहले ही मैंने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आज शाम बोट क्लब में होना था ना? वो जोर से ठहाका लगा के हंस दिया। मैं जानता था सिया कि तुम नहीं आओगी, इसलिए इंतजार भी नहीं किया। अच्छा, कैसे कैसे पता था? अंतर्यामी हो, चेहरा पढ़ते हो, नजूमी हो, मैंने तल्खी से कहा। वो कुछ देर चुपचाप मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, भले 2 बार मिले हो बट आई थिंक आई नो यू। तुम ट्रांसपेरेंट हो, देख सकता हूं तुम्हारे आर पार, एंड आई लाइक यू। मैं हैरानी से उसका मुंह ताक रही थी। क्या कहती? उसका मुझे पसंद किए जाना कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि मैं नाराज हो जाती। थैंक यू, मैंने असहज होकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर वहीं बात करने के बाद हम वहीं एक शांत से रेस्टोरेंट में बैठे थे, चुपचाप। नहीं, मैं चुप थी, पर वो बोल रहा था। बताता रहा अपने बारे में, उसका घर, दोस्त, जॉब, और ये भी कि मयंक से सुना था मेरा नाम, देखी थी एक आध तस्वीर भी। आई बिलीव इन डेस्टिनी। तुम? उसने पूछा तो मुझे लगा कि बिलीव का तो पता नहीं, लेकिन जो हुआ उसे स्वीकार करना मुझे नहीं आ रहा। नहीं मान पा रही थी कि मयंक मेरी जिंदगी से जा भी सकता है। राघव जैसे वाकई चेहरे पड़ता था। अचानक बोला, यू स्टिल थिंक ऑफ हिम, मिस हिम, डोंट यू? क्या जवाब देती उसको? नहीं चाहती कि कोई मुझे इमोशनल फूल समझे, जज करे मुझे। राघव चेहरा ही नहीं, मन भी पढ़ लेता था। उसने सामने रखे मॉकटेल को मेरी तरफ खिसकाते हुए कहा, इट्स ओके, इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन जो साथ नहीं उसके लिए क्यों दुखी होना, क्यों जुड़े रहना? मुझे हंसी आ गई। अच्छा लगा कि कैसे एफर्ट कर रहा है मुझको बहलाने के। मेरा वास्ता ही क्या है इससे? दोस्त भी नहीं कह सकती अभी तो। मैंने संजीदगी से कहा, किसी शायर ने ऐसे ही थोड़े लिखा है कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। हाँ, और आगे ये भी तो लिखा है कि शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। मुझे रुलाई आने लगी। शायद भीतर जो धसा हुआ था, जंग लगी कील की तरह, वो निकल जाना चाहता था, लेकिन कैसे? मेरे न चाहते हुए भी राघव मेरी जिंदगी में शामिल होने लगा था। वो मेरी फिक्र करता, मेरे साथ शामें गुजारने की गुजारिश करता, कयास लगाता कि उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है, और वो अक्सर सही साबित होता। मैं महसूस कर रही थी उसकी कोशिशें, मैं समझ रही थी उसका मन। वो झुक रहा था मेरी ओर, लेकिन मेरा मन तो अब भी अपने बीते दिनों में अटका था, यानी मयंक न सही, उसकी याद सही।
एक खुशफहमी, एक उम्मीद कि क्या पता मेरी याद का चुंबक उसे वापस खींच लाए। और एक दिन राघव ने मेरे लिए वो कर भी दिया। तालाब के किनारे बने रेस्टोरेंट में एक टेबल पर मैं, राघव और मयंक बैठे थे। मेरे शहर की शाम बड़े दिनों बाद ऐसी सुंदर हुई थी। मैंने वही सब ऑर्डर किया जो कभी मैं और मयंक करते थे। स्ट्रॉबेरी चीज केक, अमेरिकन कॉर्न सैंडविच और फ्राइज। राघव लेमन टी पीता रहा। मन नहीं खाने का। लंच लेट किया ऑफिस में। उसने ढलते सूरज की तस्वीर क्लिक करते हुए लापरवाही से कहा और टेबल से उठकर जरा दूर रेलिंग पर जाकर टिक गया। मैं ध्यान से मयंक को देखती रही। कुछ खास बदला नहीं था। इतना वक्त भी नहीं हुआ था कि कुछ बदलता। हम यहाँ वहाँ की बातें करते रहे, लेकिन बात के उस सिरे तक नहीं पहुँच रहे थे जो 6 महीने पहले छोड़ा था। मैं कहना चाहती थी आई मिस्ड यू, लेकिन लफ्ज़ ज़बान तक आ नहीं रहे थे। बल्कि ठीक उसी वक्त उसका कहा याद आ रहा था, डोंट मिस मी। मयंक से बात करने में ऐसे असहज में पहले तो नहीं हुई। मैंने सैंडविच का बड़ा सा बाइट ले लिया। चुप रहने का कोई बहाना मिल गया। खामोशियों के बीच मैंने दूर खड़े राघव को देखा। अब भी तस्वीरें खींच रहा था। मैं उसकी टी शर्ट पर लिखा कोट पढ़ने लगी, हु सीक्स शैल फाइंड। ये राघव और उसकी टीज पे लिखे कोट्स। मैंने हंसते हुए कहा तो मयंक भी उसकी तरफ देखने लगा। कुछ देर हम ऐसे ही इसकी उसकी बातें करते रहे और फिर मैं घर आ गई, लेकिन कुछ खाली खाली लगता रहा। कोई प्यारा सा एहसास मुझसे लिपटा हुआ क्यों नहीं चला आया। जब लौटते हुए मयंक ने हल्का सा गले से लगाकर कहा, सी यू सून अगेन, तो मन ने सवाल नहीं किया कि कब मिलेंगे फिर। क्या हुआ था मुझे? पिछले दिनों मयंक के साथ को पाने के सिवा कोई ख्वाहिश नहीं की थी दिल ने। फिर अब वो सुकून, वो तसल्ली क्यों महसूस नहीं हो रही? या शायद खोकर पा लेना इतना ही सहज होता हो? रात भर अपने आप से सवाल जवाब करती रही। दीवारों पर लटकी मेरी और मयंक की तस्वीरें देखती रही। पिछले दिनों को रिवाइंड करती रही। जानती थी कि आज नहीं तो कल ये धुन छटेगी जरूर। आज इतवार था। मैं दिन चढ़े तक सोती रही। उठी तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। सब सुलझा हुआ। मोबाइल में मयंक का मैसेज था। कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ कल शाम की कुछ तस्वीरें थीं, मेरी और उसकी। मैंने उसे एक स्माइली भेज दी और राघव को मैसेज किया, कल की शाम का शुक्रिया, और एक और काम है तुमसे, आओगे क्या? उसी पल उसका जवाब आया, शो। 1 घंटे बाद वो मेरे दरवाजे पर था, सफ़ेद टी शर्ट पहने। उस पर लिखा था, आई नो योर पासवर्ड। मुझे तेज हंसी आ गई। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। बोलो क्या काम है? मैंने उसको एक बॉक्स थमा दिया। ये मयंक को देना। उसने बॉक्स में झांका। उसमें मयंक के ग्लव्स, उसके हेडफोन्स और तस्वीरें थीं। वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। व्हाट? मैंने हंसते हुए कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि ब्रेकअप कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना नहीं कि उसके सूवेनियर इकट्ठे किए जाएं। और तुम्हारी शर्ट में सही लिखा है, यू डू नो माई पासवर्ड। बस इतनी सी थी ये कहानी।